अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री 10th का, यूनिट्स फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उस दिन भी हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट राइज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट राइज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट एक्सप्रेस इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमारे पास कोई भी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, फॉर एग्जांपल कोई भी इक्वेशन है ए प्लस बी जो है वो कंबाइन हो रहे हैं और ये इक्विलिब्रियम में है और आपको दे रहे हैं सी प्लस डी। लॉ ऑफ मास एक्शन में हम लोगों ने ड्राइवेशन की थी, कैसी बराबर होते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के, और ये जो पावर में एन लिखा हुआ है इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल, क्योंकि उस दिन हम लोगों ने कंप्लीट डिराइवेशन की थी कि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल भी आपने लेने हैं और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल भी आप लोगों ने लेने होते हैं। अब ये क्या होता है, ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का आपस में रेशो होता है। किस तरह का रेशो होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो इंक्रीज आ रहा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और विद राइज इन नंबर ऑफ मोल जो है इसके साथ, और ये आप लोगों ने किधर से लेना है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लेना है। तो इस हिसाब से जब हम लोग देखते हैं तो ये हमारे पास होती है केसी। अब केसी के यूनिट्स हमारे पास क्या होंगे, इसके बारे में हम लोगों ने क्या करना है? डिस्कस करना है। ठीक है जी। अब तीन किस्म के यूनिट्स हमारे पास आते हैं। पहला ये है कि अगर आप लोगों के पास रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में हो। किस में हो जी? केमिकल इक्विलिब्रियम में हो। मीन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो? इक्वल हो। क्या हो आप लोगों के पास? इक्वल। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल है और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर है, तो इसका मतलब है आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। इस केस में केसी का कोई भी यूनिट नहीं होता, नो यूनिट फॉर केसी। केसी की वैल्यू आप लोगों के पास जो भी आएगी उसके साथ यूनिट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। H2 जो है वो Br2 के साथ कंबाइन होकर आप लोगों को दे रहा है 2HBr। अब अगर इसके लिए मैं KC लिखता हूँ तो अभी हम लोगों ने पढ़ा KC इज इक्वल टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारे पास है HBr और साथ नंबर ऑफ मोल आपने पावर में लिखने हैं। तो कितने नंबर ऑफ मोल हैं जी? 2, तो 2 पावर में आ जाएंगे। डिवाइडेड बाय H2, नंबर ऑफ मोल 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद Br2 है तो आप लोगों के पास 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो पेरेंथीज, ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं किसको जी? कंसंट्रेशन को। और आप लोगों को पता होना चाहिए, 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा सोल्यूशन चैप्टर में, कंसंट्रेशन का यूनिट आप लोगों के पास होता है मोल पर डिसीमीटर क्यूब, मोलरिटी भी जैसे हम लोग कहते हैं। तो अब ये यूनिट इसकी जगह पुट करो तो के सी इज इक्वल टू मोल पर डिसीमीटर क्यूब, तो स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाय H2 आ जाएगा मोल पर डिसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय मोल पर डिसीमीटर क्यूब। तो लाजमी बात है मोल पर डिसीमीटर क्यूब मोल पर डिसीमीटर क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन जाएंगे, तो इट्स मीन ये आपस में कट जाएंगे, तो KC का कोई भी यूनिट नहीं रहेगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन है कि जब आप लोगों के पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो, तो आप लोगों के पास KC का कोई भी यूनिट नहीं होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप लोगों के पास रिएक्टेंट जो है ये ग्रेटर हो किससे जी? प्रोडक्ट से। इसका मतलब है रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट में, इसीलिए इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो मीन अगर आप लोगों का रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में है या रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के मुकाबले में ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होगा? तो फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास है N2 प्लस 3H2 कंबाइन होके आपको दे रहे हैं 2NH3। अब इसके लिए मैं KC लिखता हूं तो KC इज इक्वल टू प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट आप लोगों के पास है जी NH3, 2 है तो पावर 2, डिवाइडेड बाय N2 पावर 1 है और H2 के 3 मोल हैं तो इसकी पावर आ जाएगी 3। उसी तरह यूनिट्स अगर आप लोग पुट करोगे तो KC इज इक्वल टू
NH मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 2 है तो इधर आ जाएगा 2। नीचे N2 की जगह आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और उसकी जगह H2 की जगह भी आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 3 आ जाएगी। अब देखो ऊपर पावर 3 है और 2 है सॉरी, और नीचे आप लोगों के पास एक 3 है, एक पावर जो है वो 1 है। तो 3 में से 2 पावर जो है वो इसके साथ कट जाएंगी, क्योंकि बेसिस सेम है, 2 पावर कट सकती है, मैथ का रूल है। तो Kc इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, आप लोगों के पास एक मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये रह गया, एक ये रह गया, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये ऊपर जब चला जाएगा तो ये उलट हो जाएगा, तो Kc इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, पर मोल, क्योंकि इधर डेसीमीटर क्यूब पर में है तो ये ऊपर चला जाएगा, यह आ जाएगा डेसीमीटर क्यूब। अब ये स्क्वायर जो है आप लोगों के पास ये यूनिट्स में नहीं आता, ये कंसंट्रेशन के साथ चेंज होता रहता है। आप लोगों के पास आपका जो यूनिट आएगा जब रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में हो, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो, रिवर्स डायरेक्शन में हो, रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा हो और आप लोगों के पास प्रोडक्ट कम हो, तो उस केस में आपका यूनिट आएगा पर मोल इंटू डेसीमीटर क्यूब। क्या आएगा जी, पर मोल इंटू डेसीमीटर क्यूब। थर्ड जो कंडीशन है वो ये है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर हो रिएक्टेंट से। इसका मतलब है रिएक्शन ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में है कि प्रोडक्ट आप लोगों के पास क्या है, ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास PCl5 जो है वो डिसोसिएट हो रहा है PCl3 प्लस Cl2 में। तो अब आप लोगों के पास अगर मैं इसके लिए कैसे लिखता हूँ तो आप लोगों के पास प्रोडक्ट आएगा PCl3 इंटू Cl2, दोनों 1 1 है तो 1 हम नहीं लिखते, और डिवाइडेड बाई PCl5 आ जाएगा। अब इसके अगर मैं यूनिट्स पुट करता हूँ तो Kc इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसी तरह इसके लिए आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब और डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो आप लोगों के पास एक मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसके साथ कट जाएगा, तो Kc किसके बराबर होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा हो, तो आपके पास Kc का यूनिट क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो नो यूनिट, अगर रिएक्टेंट की मिकदार ज़्यादा होगी तो पर मोल डेसीमीटर क्यूब, और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब उसके बाद देख आप लोग, अगर आप लोगों को कोई रिएक्शन दिया हुआ और उसके लिए वैल्यू फाइंड करनी हो तो किस तरह फाइंड करेंगे। जैसे ये एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कह रहे हैं व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, सबसे अहम बात ये रखनी है कि कैसी जो है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के चेंज होने से इसकी वैल्यू चेंज होती है, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज करने से कल हम लोगों ने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन में क्या आता है, चेंज आता है, इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। तो इसीलिए कैसी की वैल्यू में चेंज आएगी। तो अब कैसी, इसीलिए इसने यहाँ पर एक टेम्परेचर जो है वो फिक्स बताया हुआ है। और दूसरी बात ये कैसी की वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन की। अच्छा, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड, कह रहा है एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो, और नीचे इक्वेशन दी हुई है आप लोगों को H2 प्लस I2 2HI, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन हो रहे हैं और आपको हाइड्रोजन आयोडाइड दे रहे हैं, जिसकी रिएक्शन बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी आपको दी हुई है और कंसंट्रेशन भी दी हुई है कि H2 की कंसंट्रेशन है 0.05, I2 की कंसंट्रेशन है 0.06, HI की कंसंट्रेशन है 0.49 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, Kc। तो ये आप लोगों के पास कंसंट्रेशन गिवन है और ये Kc फाइंड करनी है आप लोगों ने, रिएक्शन है। हमें पता है कि Kc किसके बराबर होती है जी, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट है HI, उसकी कंसंट्रेशन आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल 2 है तो पावर में 2 आ जाएगा, डिवाइड बाय H2 आ गया जी, दूसरा आ गया I2, सही हो गया जी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो तो आप लोगों के पास HI की कंसंट्रेशन कितनी है जी, Kc इज इक्वल टू 0.49 मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय H2 की कंसंट्रेशन कितनी है जी, आप लोगों के पास है 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह आप लोगों के पास I2 की कितनी है जी, 0.06 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब देखो मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये वाला
इसकी, क्योंकि इसमें दो है ना, ये पावर है, तो ये एक पावर के साथ कट जाएगा, एक दूसरे के साथ, मीन यूनिट जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। 0.49 का आपने स्क्वायर लेना है, 0.05 को 0.06 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर लेके जब आप लोग फाइंड करोगे तो कैसी आप लोगों के पास वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी 80। इसके साथ कोई भी यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। आप लोगों के पास क्या है जी, इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि आपके रिएक्शन में क्वेश्चन में दिया हुआ था कि द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है वो ये चीज़ है, इसलिए इसके साथ कोई भी यूनिट नहीं होगा। इसके साथ जो बुक में आपके मज़ीद एग्जांपल हैं वैल्यू फाइंड करने के, वो आप लोगों ने करने हैं। अगर कोई भी मसला हो तो आप लोगों को एग्जांपल सेंड कर सकते हैं, का सलूशन मैं आपको भेज दूँगा। शुक्रिया।